आप देख रहे हैं द रियल समाचार और मैं हूं सुचित्रा। नमस्कार। श्रीनगर प्रखंड के चनका पंचायत वार्ड नंबर 12 में डीजे की गाड़ी को घर में ठोकर मारने के मामले को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पीड़िता गुंजन देवी ने बताया कि 28 अक्टूबर की रात्रि को मैं अपने घर पर सोई हुई थी, तभी मेरे भैंसुर द्वारा डीजे की गाड़ी से मेरे घर को ठोकर मारकर चले गए। इसी बात को लेकर हमने कहा कि आपने अपनी गाड़ी से मेरे घर में ठोकर क्यों मारी? ठोकर लगने से घर में लगे बांस का खूंटा टूट गया था, क्योंकि जब मेरी गाड़ी आएगी तो हम अपनी गाड़ी कहाँ लगवाएंगे। इतनी सी बात सुनते ही मेरे भैंसुर अनिल कुमार मेहता भड़क गए और गाली गलौज करते हुए अपने बेटे सावन कुमार के साथ मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे और मेरी बेटी को लोहे के डंडे से हमला कर दिया। उन लोगों ने मेरी बेटी को भी मारा। जब मेरे पति आए तब हम लोगों को लेकर थाना गए। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार द्वारा कहा गया कि पहले इलाज कराओ। जब इलाज करवा कर आए तो आवेदन देने को कहा गया। आवेदन लेने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं किया गया तो मेरे पति द्वारा थाना अध्यक्ष को पुनः फोन किया गया। तब थाना अध्यक्ष महोदय मेरे पति को थाना पर बुलाए। थाना पर पहुंचने पर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार एक दलाल अताबुल को बुलाकर कहा कि इनसे बात कर लो। तब मेरे पति ने कहा कि सर आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 12,000 रुपये इनको दे दो तभी एफआईआर दर्ज होगा। तब मेरे पति ने थाना अध्यक्ष के पैर हाथ जोड़े। तब जाकर थाना अध्यक्ष ने 9,000 रुपये में तय कर रुपया अताबुल को देने की बात कहकर चले गए। किसी तरह से मैं कर्ज लेकर अताबुल को 9,000 रुपये दिए, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पति के पास मौजूद है। लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा टाल मटोल करते रहने का मामला और फोन पर मेरे पति को धमकी भी देते रहे। हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। वहीं इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया है कि मामले की जानकारी मिली है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। रही बात रुपए के लेन देन की तो आप लोगों से जानकारी मिली है। मैं स्वयं इस मामले की जांच कर रहा हूं। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जो है ना अनिल कुमार मेहता और उसका बेटा सावन कुमार, दोनों मेरे डीजे वाला गाड़ी से, वो मैजिक पे लगा हुआ डीजे था, वो जा रहा था मेरे 4 चक्का का घर में ठोकर मार दिया। तो हम उधर से मेरी बेटी बोली कि मम्मी गाड़ी का घर में ठोकर मारे। तो हम बोले कि क्यों मारे? अभी जब गाड़ी था, अगर घुट्टा गिर जाता तो मेरा गाड़ी थवा होता ना। कौन ड्राइवर था जो उसको बुलाइए, उधर से अगर आएगा ना डीजे देने, उसको बोलिएगा पुट्टा लगाने, नहीं तो उसका गाड़ी का चाबी ले लीजिए। हम इतना ठो बोले थे। उसके बाद वो अनिल मेहता बैगन खेत में बैगन कमा रहा था। वो सुना, मादर चोद तुम्हारा घर है, तुम्हारा रास्ता है, हम तुम्हारा गाड़ी निकलने नहीं देंगे। बुलाओ रुपेश को, क्या करेगा? उसको भी काटेंगे जब गाड़ी निकालेगा तो। मेरा गाड़ी धक्का मारेगा, मेरा है। तो उसी में हम बोले कि मेरा क्यों नहीं है, मेरा भी हक है। उसमें वो मेरा झोट बाल पकड़ के फाइट से मुंह में ब्लड निकाल दिया। और उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड आया, वही फ़ोन किया, वो यहाँ आया तो क्यों मारे जाते हैं फाइटर में? तो गाड़ी निकलने नहीं था। गाड़ी में भी आगे से जाली तोड़ दिया है ढट्ठा से मार के। उसके बाद फिर उसको भी मारने लगा। तो हम लोग किसी तरह थाना आए, थाना में एफआईआर किए। उसके बाद फिर सुबह आके रात में सो गए। वो भी जो किया नहीं किया वो भी सो गया। सुबह फिर वही रास्ता से पैदल जा रहे थे, दूसरे के घर में गाड़ी रखा था दरवाजे पे। कुआसा के कारण गाड़ी धोने के लिए में गया था कि मादर चौधरी ये रास्ता हो कि कल मना किया था, काहे जा रहे हो? ये खड़ा हुआ, इसको लगभग 30-35 फाइट मुँह में मार दिया। आप किसको मारा? आपने मेरे हस्बैंड को। हाँ, रुपेश कुमार को। और उसके बाद फिर हम सोए थे, मेरा दर्द था कल वाला, तो हम सोए थे लेट से, हल्ला सुने तो हम नाइटी में ही निकले। उसके बाद उसको छोड़ के मादर तो तुम केस करवाई है, मेरा बाल पकड़ के फाइट से मेरा जबड़ा तोड़ दिया। उसके बाद नीचे
उसमें नीचे में पूरा झटके से घिसा के लात से मेरा नस गला का तोड़ दिया है। और उसके बाद हम 3 दिन से खाना वाना कुछ नहीं खाया जाता है, तो सुबह शाम सुई भी पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल में हम इलाज कराए हैं। हम प्राइवेट में हमको पैसा ही नहीं है जो हम प्राइवेट में जाएंगे। मेरा गला बहुत जोर आपकी दर्द बेटी है। को भी मारा है? हाँ, सावन मेरा बेटी को मारा कि यही मार चोट जाके मम्मी को बोला है, मेरी बेटी को भी मार रही। आपकी बेटी का उम्र कितना? 15 साल है। उसके साथ भी मारपीट किया? जी। तो ये लोग कौन है जो कि मेरा अपराधी टाइप? भैंसुर मंझला है जो आप बताइए आप लोग। हम मान ली कि मेरा हिस्सेदार है, मेरे दरवाजे पे आएंगे, घर में आएंगे, वो घिस कर हमको मारने लगेगा। मेरा हस्बैंड यहाँ नहीं रहता है, दिन भर दुकान पे रहता है, रास्ता से जाने नहीं देता है, जो कि ये बताइए कि रास्ता आखिर ये जो लोग हैं इसका क्या आपराधिक छवि भी है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले से ये लोग बदमाश टाइप के हैं? हाँ, बहुत आदमी से मारपीट करता है। मेरे साथ भी 4 बार 5 बार हो गया। और वो बार-बार मेरा भैंसुर है रिश्ता में, वो मेरे साथ मेरे गला का भी नोचर लिया है पूरे। तो क्या लगता है कि आप जो ये लोग हैं जो जिसके बारे में बता रहे हैं, इनके साथ ये आपके साथ कितनी बार मारपीट किया है? इसका लगा कि 4 बार हुआ। तो एक इस बार पे तो कोई कार्रवाई वाई नहीं की? किए थे। 354 का भी बयान महिला थाना में देके आए थे, जो कि कारण समाज और मेरा रिश्तेदार बोलने लगा छोड़ दो, अब ऐसा नहीं होगा, उठा दो। तो हमको पति के कहने पे हम जाके उठा दिए। तो फिर वो बोला इस झगड़ा में बोला उस बार जो किया क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर मारेंगे तुमको। इसीलिए हम आप लोग से विनती करते हैं कि इसका इतना बंद जो कि हमको वो छुए नहीं, धमकी देते रहता है, केस करो, जेल जाएंगे, वहाँ से आएंगे फिर तुमको गोली से मार देंगे। थाना का क्या मामला? थाने में यही मामला है कि हम तो वहाँ दिए, लेकिन 28 तारीख को मार हुआ, उसके आवेदन दिए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। 9,000 रुपया भी दिए। किसको दिए? दरोगा साहब लिए हैं, किसी के थ्रू से लिए हैं। वो बोले थे? बोले थे हम इधर हम बाहर में थे, उन लोग वहाँ जाके क्या बोले, लेकिन हम उसको पैसा दे दिए हैं कितना दिए थे? थाना के नाम पे। कितना रुपया दिए? 9,000 रुपया दिए हैं। कौन थाना है? श्रीनगर के नगर श्रीनगर। श्रीनगर ओपी? श्रीनगर। उसी? हाँ। तो आप जो है कुंदन कुमार से क्या बातचीत हुई? कुछ बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई। उसको बोले हाँ करेंगे करेंगे ये अब, लेकिन वो रोज हिलावा करते हैं। हम आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, उसको सजा से सजा कड़ी सजा मिले। और उसके बाद वो किसी के नहीं में हमको हाथ नहीं लगा सकते हैं। वो कहे एक बार तो ऐसा एक वार्ड लिख के दे वो थाना में। हाँ, वो पूरा मेरा पूरे समाज के सामने पूरे थाना में पूरा अथी में वो दे वार्ड बना के दे कि हाँ। कभी वो आप पे हाथ नहीं लगाएगा। वो भी केस जबरदस्ती, जो कि गाड़ी उसका कचहरी से 12 तारीख को चोरी हुआ था। वो मारपीट में मामला में मारपीट का केस धराएगा। वो क्या क्या सुबह होके छीन छोड़ का केस पैसा देके वो भी करवा दिया है। आपके पति का नाम दे दिया है? हाँ, मेरा भी नाम दे दिया है कि मेरा पत्नी भी गला का छीना है, लेकिन उसका गाड़ी का स्टेटस भी लगाया था जो वो गाड़ी चोरी हुआ था जिस दिन। कहाँ से चोरी हुआ था? कचहरी से वो कोई मोबाइल का केस लेके गया था। तो कचहरी से चोरी हुआ तो आप हाँ। लोग का नाम फंसा दिया? हाँ, इधर झगड़ा होने के बाद जब हम केस करके आए तो वो मेरा नाम गाड़ी में फंसा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। आप क्या चाहते हैं क्या कि चाहते जो इंसाफ जो सही है, आप लोग भी पूछिए। इसका माँ भी गवाही दिया है, थाना में जाके गवाही दी है, तब पर भी कुंदन बाबू को कोई एहसास नहीं है। क्या नाम है आपका? गुंजन देवी, घर कहाँ है? उदयनगर। पति का क्या नाम है? श्री रूपेश कुमार मेहता, वार्ड नंबर? 12। किसके हाथ में पैसा दिए थे? कसाई जाबुल था। पैसा किसके हाथ में दिए थे? बताओ। ठीक। मारा पीटा है, आपको भी मारा पीटा है, क्या मामला है? मामला यही है सर, हम सुबह 7 बजे दुकान पे चले जाते हैं। मेरा कोऑपरेटिव बाज़ार में मोबाइल का दुकान है और 9 बजे रात में हम आते हैं। हमको मतलब फ़ोन करके अनिल कुमार बोला कि तुम्हारा पत्नी कैसे कैसे कर रहा है, तो हम नहीं आए। हम सोचे कि थोड़ा मोड़ा हुआ होगा झंझट, तो शाम में जाएंगे, अपना बैठ के अपना निराकरण कर लेंगे। इसी बात पे मतलब कोई और हमको गांव से फ़ोन किया कि तुम्हारा पत्नी को मार के घोल्टा दिया है अनिल कुमार और सावन कुमार। अच्छा। तो हम वहाँ से आए तो देखे इसको पूरा मार पीट करके इसको घोल्टा दिया है। तब हम जाके कहे कि चलो थाना में एफआईआर कर देते हैं। तो एफआईआर करने के लिए हम जब जा रहे थे, मेरा गाड़ी निकलने नहीं देता था, कहता अरे माधरचोद इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। तब फिर हम किसी तरह बीच बचाव करके गाड़ी छोड़ दिए। तब हम धीरे धीरे हम किसी का गाड़ी पे चढ़ के हम कोऑपरेटिव बाज़ार आ गए, हम और मेरी पत्नी गुंजन देवी। फिर हम एफआईआर करके जब चले गए घर,
तो घर में हम आराम से सो गए, कोई दिक्कत नहीं था हमको। वो भी रात में केस किया, हम सुबह केस किए 9:30 बजे के लगभग में, वही 9:30 या 10 बजे के लगभग में। तब फिर हम भी सो गए, वो भी सो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। तो हम अस्थिर हो गए, हम सोचे कि गाड़ी नहीं आने देता है ना, जाते हैं दूसरा गाड़ी दरवाजे पर लगाए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक बाल्टी पानी मार देते हैं गाड़ी में, कुहासा में गाड़ी था। तो उसी होके सवेरे 29 तारीख के दिन में हम जा रहे थे, तो वो बैगन खेत से निकला और कहता, रे मादरचोद तुम इधर से कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा बाप का रोड है, ये है वो है। निकला और 40-50 फैट हमको यहाँ पे मार दिया दोनों गाल में। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले, हम सीधा फिर थाना गए और बड़ा को बोले, तो बड़ा कोई सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बड़ा रोज जाते हैं, रोज जाते हैं। कभी बोलता है कि पैसा दो, हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम कर्जा लेके किसी से 9,000 रुपया 15,000 रुपया का मांग किया था। तो हम किसी तरह 9,000 रुपया उसको दिए हैं अताउल के मार्फत। बोला कि ये पैसा कौन मांगा था? ये पैसा बड़ा वो मांगा और कुंदन कुमार मांगा बड़ा वो। अच्छा। तो कहा कि इसको अताउल्ला को दे दो, हमको दे देगा। तो हम कहे कि सर आप ले लीजिए। कहता है नहीं, उसको दे दो, हम ले लेंगे। तो हम अताउल को 9,000 रुपया दे दिए। बोला कि और तुम व्यवस्था करो और व्यवस्था करके दो हमको, तब जाएंगे थाना पे, क्योंकि गाड़ी में तेल जलता है, 2-3 गाड़ी से जाएंगे। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, और उसका भी पैसा ले लिया है। अब क्या लिया नहीं लिया है ये हमको पता नहीं है, उससे क्या लिया है। पैसा लेके काउंटर कर दिया पैसा लेके। और छीन छोड़ वाला मामला, जो कि उसका गाड़ी कचहरी से कोई मोबाइल का केस में वो गया हुआ था, ऊपर हैप्पी डिप्पी करने के लिए, नीचे से कोई गाड़ी चोरी कर लिया। वो केस हमारे ऊपर थोप रहा है। डीजे उसका 6 महीना पूर्व चोरी हुआ था दरवाजे पर से, वो केस हमारे ऊपर थोप रहा है, जो कि उसमें चोर भी पकड़ा गया था, उससे 60,000 रुपया भी लिया गया था, जो कि हम वो भी गवाही दिलवाने के लिए तैयार हैं। तो फंसा रहा है वो हमको बिल्कुल फंसा रहा है सर। क्या चाहते हैं? हम एसपी साहब से बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं, हमको इंसाफ कर दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एसपी साहब के दरवाजे पर बैठे रहेंगे जब तक मेरा इंसाफ नहीं होगा। आप इंसाफ चाहते हैं? हम बिल्कुल इंसाफ ऐसे चाहते हैं। भ्रष्ट पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि ऐसे लोगों पे मैसेज जाए कि कोई ये बार बार हमको मारता है, बार बार, ये चौथा बार हमको मारा हुआ है। ये पहले भी हम केस किए हुए थे। क्या वो अपराधी टाइप के लोग हैं? ये सबसे लड़ते घूमता है सर। आप गांव में भी पता कर लीजिए कि अगले साल झंडू झा की लड़की को मारा है, अभी मारा है उसकी बेटी को। पूछ लीजिए आप संतोष कुमार बड़ा बाबू को कि मारा है कि नहीं मारा है, केस उसके ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहली बात है सर कि ये ज़्यादा लेडीज़ पे हाथ छोड़ता है, कमज़ोर आदमी को परेशान करता है। बढ़िया आदमी से जिस दिन ये लग जाएगा उस दिन इसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत मजबूर हैं। हम लोग सिर्फ एसपी साहब को यही कहना चाहते हैं कि मेरा निराकरण कर दे, इंसाफ कर दे। क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश कुमार मेहता है। घर उदयनगर। पिताजी का क्या नाम? श्री स्वर्गीय यमुना प्रसाद मेहता। श्रीनगर ओपी चनका पंचायत, प्रखंड श्रीनगर। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। कौन? हम रुपेश बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो सर हो गया सर FIR क्या? FIR जब हो गया तो ये क्या पैसा मांगा था? हम पैसा मांगे थे तुमसे? पैसा तो हम देवे किए हैं सर आपको। हमरा पैसा दिया है? पैसा आप कहे उसको देने के लिए हम दे दिए पैसा। तुम जरा आके सामने बोलो तो, प्रूफ पे कहाँ कब दिया है पैसा? अताउल को दिए हैं 9,000 रुपया। तुम अताबुल को क्या किया नहीं किया? अताबुल का आप बोले देने के लिए तब दिए हैं, हमने तो नहीं देते पैसा सर। कब बोले हैं तुमको पैसा देने के लिए? आप जिस दिन 29 तारीख को 29 को हम तुमको बोले अताबुल को पैसा दो। हाँ बोले हैं आप। रुको, अताबुल को ही बुलाए, अताबुल को ही बुलाए। बुलाइए। ठीक है, FIR का कॉपी ले जाओ और सामना करवाओ। नहीं कीजिएगा FIR? अरे FIR तो होले, तुम FIR का कॉपी ले जाएगा, तुम पहुंचा जाएंगे तुम्हारे FIR। नहीं हम जाएंगे तब लेने के लिए आपके पास। हाँ ठीक ठीक। बुलाओ, अताबुल को बुलाओ। हाँ बुलाइए ना। हाँ बुला, फोन करो तो अताबुल को।